तो हॉटमेल में ये देखें हमारे पास ईमेल्स हैं। ये हमने उस दिन इमरान का बनाया था। इमरान का जो है वो ईमेल आईडी हमने क्रिएट किया था, इमरान जट के नाम से। एक सिर्फ डमी थी हमारे पास ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें। तो उसमें ये हमारे पास ईमेल्स हैं। तो यहाँ से आप एक तो आउटलुक आपके पास वो है जो हमने इंस्टॉल किया, जो मैं आपके सामने आपको शो करवा रहा हूँ। मैं दोबारा से उसे ओपन करता हूँ, जो हमारे पास डेस्कटॉप में आउटलुक है। लेकिन आप इस वाली ईमेल्स को सारी की सारी को आप अपना साइन इन करके ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है अपने सारा इधर करना। इधर इसलिए किया जाता है कि इसका बैकअप जो है वो क्रिएट हो जाता है और ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स में सेव भी हो जाता है डाटा। तो इसे जो है आपने अचीव करना है। तो ये मैं अभी टॉपिक दे आपके सामने शो करवा रहा हूँ कि आपके सामने जो है वो कौन सा टॉपिक जो है वो आपका चल रहा है। तो ये मैं आपके सामने इसे ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही ये आपके सामने है, वैसे वही है, टॉपिक तो वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं तो हम अपनी बुक ओपन कर रहे हैं ताकि हमारा जो है लेक्चर वो वही रहे जो हमारी बुक में। तो यहाँ से हम ये वाला जो है वो हमारा मॉड्यूल है 6 वाला, तो जिसमें ये देखें हमारे पास डाटा है इनबॉक्स में। तो इसके बाद ये जो है ये हमारे पास लर्निंग यूनिट जो है वो हमारे पास है 4 archive email। इसमें यह है कि कोई an archive can include a simple list of files or organization under directory or catalog structure depending how particular program support to achieving। तो इसमें यह है कि हम क्या करते हैं, इसको पर्सनल फोल्डर या डाटा फाइल को जो है वो मैनेज करने के लिए हम ईमेल्स को जो है वो कवर कर देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में अगर हमने इसको सेव करना है तो ये .pst बन जाती है इसकी, .pst। तो सबसे पहले आपने करना है क्या है, हमने क्लिक फाइल टैब पे जाना है, वहाँ से आपने ऑप्शन में जाना है, एडवांस में जाके ऑटो अर्चीव में करना है। अर्चीव जो है वो एन अर्चीव इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर फाइल्स दैट have been packaged together for backup to transfer some other location for saving away from computer so that more than hard storage can made available। तो इसमें यह है कि हम क्या करते हैं, हम अपनी जो ईमेल्स हैं उनको आर्चीव इसलिए करते हैं कि हमने उनको किसी और जगह पे सेव करना होता है। तो हम डाटे को दूसरी जगह पे सेव करने के लिए तो हम ये वाली ईमेल जो है यूज़ करते हैं, आर्चीव वाला ऑप्शन। तो इसमें यह होता है कि आपकी डाटा आपकी अगर ये हो जाती है तो उससे आपकी हार्ड डिस्क जो है उसकी मेमोरी जो है वो सेव होना शुरू हो जाती है। अब ये देखें आपके पास, हम वहीं जाते हैं, अपने आउटलुक में जाते हैं। आउटलुक में जाने के बाद हम जो है एडवांस में जाते हैं। यहाँ से आप जो है वो ऑप्शन में जाएं, मेरे पास ये ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, इसमें आप जाएं और ये डिफरेंट्स होते हैं। डिफरेंट्स के लिए ये हमारे पास क्योंकि 2016 है तो इसमें जो है थोड़ा सा चेंज व्यू नज़र आएगा आपको 2010 से। तो ये ऑप्शंस में हम जा रहे हैं, तो जैसे हम ऑप्शंस में गए तो यहाँ ये हमारे पास जो है वो जर्नल है और उसके बाद जो है आप यहाँ से जो है वो मेल में जाएं। मेल में जाने के बाद आप एडवांस में जाएं। एडवांस में जाने के बाद ये देखें आपके पास सेटिंग्स हैं कि आपने आउटलुक को ऑटो अर्चीव सेटिंग्स, या आपने अपनी ईमेल्स को अगर अर्चीव करना है तो उसको आपने कहाँ सेव करना है। और इसको ऑटोमेटिक पे लगा देंगे तो वो खुद ब खुद ही जो है वो चलता रहेगा। रन ऑटो अर्चीव 14 डेज, ऑलमोस्ट 15 डेज का बैकअप होता है जो लोग बनाते हैं अपनी ईमेल का। तो इसमें आपने 15 डेज रखना है। तो आपने इसमें क्या करना है, जो आपके पास अब ये देखें इसमें ऑप्शन हैं। सबसे पहली ऑप्शन अगर डायलॉग बॉक्स आप देखें तो इसमें सबसे पहले रन ऑटो अचीव एवरीडे। तो हर जो है पर 15 डेज़ के बाद आपका अचीव वो खुद ब खुद हो जाएगी। स्टूडेंट्स, एक आपको खुद एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं या खुद अचीव करनी पड़ती हैं अपने फोल्डर में। सेकेंडली ये है कि आप उसको ऑटोमेटिक लगा देते हैं। जैसे आपने MS वर्ड में पढ़ा था, अगर आपने फाइल को सेव करना हो तो उसे आप क्या करते थे, ऑटो सेव पे लगा देते थे। वो कुछ मिनट्स के बाद या कुछ सेकंड्स के बाद जो था वो ऑटो सेव हो जाता था आपका जो भी आपकी फ़ाइल होती थी। इसी तरह अगर आप ऑटो अचीव लगा देंगे तो इसमें क्या होगा, 15 डेज़ या जो है वो आपके पास
जितने भी डेज़ हैं, 14 डेज़, 10 डेज़, आप अपनी मर्ज़ी से 5 डेज़ डेली भी लगा सकते हैं, 1 डे भी लगा सकते हैं। वैसे ही आपने यहाँ से अपने डेज़ सेलेक्ट कर लेना, मंथली भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो आपको 15 या 14 डेज़ ही अच्छे होते हैं, क्योंकि बैकअप जो है वो आपका 15 डेज़ के हिसाब से चलता रहता है। और मोर बिफोर आर्चिव ऑटो रन, तो आपको परमिशन जो है उसके बाद डिलीट, जो आपके पास ऐसा फोल्डर है जो एक्सपायर हो गया है, ठीक है, उसे हमने ईमेल फोल्डर ओनली अब डिलीट कर दें, ओल्ड आइटम्स डिलीट हो जाएंगे। तो इसकी आप फिर लिस्ट आपको शो क्लीन ओल्डर देन 6 मंथ। तो यहाँ ये भी ऑप्शन है कि अगर 6 मंथ से ज़्यादा आपके पास जो है ईमेल्स पड़ी हैं तो उसे डिलीट कर दें। तो कोई बात नहीं, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको वीक्स में भी कर सकते हैं, इसको डेज़ में भी कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ईमेल अगर आपके पास हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो आपके पास वो ज़रूर जो है वो होनी चाहिए, ताकि आप उनको जो है वो बैकअप के तौर पे यूज़ कर सके। नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत जो है वो पड़ती रहती है, जहाँ से आप इसको अपने पास बना के सेव कर सकते हैं। तो ये मैं इसको मंथ पे लेके जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने इसका जो है वो फ़ोल्डर क्रिएट कहाँ करना है, तो और परमानेंट, अच्छा इसी पे चलते हैं कि आपने कहाँ करना है। तो आपको पता होगा, मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आपके पास ये जो है एड्रेस होता है किसी भी फ़ोल्डर का। सबसे पहले आपके पास जो है वो ड्राइव नेम आता है, फिर आपके पास वो फ़ोल्डर नेम आता है, फिर फर्दर जिस तरह से फ़ोल्डर्स आपके चल रहे हैं तो वो आते हैं। तो यहाँ जो है वो मेरे पास, अगर मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँ तो ये जो मेरे पास पाथ आ रहा है या लोकेशन आ रही है वो ये डॉक्यूमेंट्स में आउटलुक फ़ाइल की आ रही है, तो ये सी में आ रहा है। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ कि अगर आप अपनी कोई भी बैकअप या इस तरह आर्चीव या इनबॉक्स का कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट करके आप इसको सी पार्टीशन में रखते हैं, तो उससे मसला ये होता है कि जब आपकी विंडो जो है जब वो अनइंस्टॉल हो जाती है या उसमें कोई वायरस आ जाता है, उसको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो सारी की सारी फॉर्मेट की जाती है ताकि उसकी विंडो जो है वो सेट की जाए या नई इंस्टॉल की जाए। तो उसमें ये होता है कि जब आप इसको रख लेते हैं, इस तरह का अपना कोई भी बैकअप का डाटा उसमें रखते हैं, तो स्टूडेंट्स वो भी वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपको ई या एफ़ या अदर ड्राइव में इसको सेव करना चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ शो करवाऊँ कि ये देखिए एक वैम सर्वर होता है, मैंने इसको जो है वो ये इसमें किया हुआ है, ई में सेव किया हुआ है। तो इसी तरह आप यहाँ अपना नया फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसका नाम ही आप क्या रख लें, आउटलुक। तो ये आउटलुक जो है मैंने इसको, और आउटलुक के साथ अगर आप ईमेल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। फिर आप इसको मंथली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं कि ये जो है वो हमारे पास कौन सा ईयर चल रहा है, 2020। तो मैं 2020 के हिसाब से इसे जो है वो कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, जिसमें मैं इसे जो है आर्चिव जो है उसका नाम देता हूँ 2020, और जो मेरी आज की डेट है, क्योंकि आज की डेट का बैकअप है तो इसे फिर भी यूज़ किया जा सकता है, 3/5/2000 जो है वो। अब यहाँ जो है मेरे पास मेरी तरफ से स्क्रीन शेयर हो रही है, अगर आपको जो है वो ब्लैंक आ रही है तो इसमें अब क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ जो है वो आपके पास यहाँ आपने फ़ोल्डर जो है वो सेव कर लिया, तो उस फ़ोल्डर में आप अपनी archive.pst को सेव कर दें। तो ये देखें यहाँ आपके पास जो है वो आउटलुक का ईमेल का जो है वो पाथ जो है वो चेंज हो गया। नीचे ऑप्शन है परमानेंटली डिलीट ऑर्डर ओल्ड आइटम्स, अप्लाई दी सेटिंग टू ऑल फोल्डर नाउ। या आपके पास अगर कोई और फाइल्स हैं इसमें तो वो सारी की सारी डिलीट हो जाए, तो ये मैं नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ ओके कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो है अब ऑटो अर्चीव हो गई। उसके बाद आप अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है फाइल्स की उसे। इसी तरह आउटलुक मैंने आपको बताया था, या अगर नहीं भी बताया तो आप सुन लें कि आप इनबॉक्स को भी जो है वो फ़ोल्डर में सेव कर सकते हैं। तो ये देखें, ये आउटलुक के जो है आपके पास फ़ोल्डर्स हैं, तो यहाँ से आप जो है अपने फ़ोल्डर्स को, इनको भी डिफरेंट पार्ट्स में इनको सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था इसमें मेन ये था कि हमने इसको अचीव कैसे करना है। आइए हम मॉड्यूल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम क्या कहाँ से इसकी डिस्कशन कर रहे थे।
तो मैं उसे मॉड्यूल को आप ओपन कर रहा हूँ, वहीं से हम जो है इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया कि ऑटो आर्चिव सेटिंग्स में आपने कहाँ जाना है। तो यहीं जाके मैंने जो है सेटिंग्स की हैं और फिर इसको जो है वो पाथ दे दिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके पास ये फर्दर स्टेप्स हैं कि आपने डायलॉग ओपन करना है बॉक्स, फिर वहाँ जो है वो आपने डे ऑटो रन करना है और कितने नंबर्स आपको चाहिए डे के हिसाब से उसी तरह। और इफ़ यू वांट टू टर्न आर्चिव ऑफ टाइप 0 फॉर नंबर डे, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जो है वो आर्चिव हो तो आपने क्या करना है, आपने वो 0 नंबर कर देना। कहाँ, यहाँ जहाँ हमने 14 किया था वहाँ जो है वो आप 0 कर दें। तो इस तरह से ये जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। और उसी तरह ये नीचे मैंने आपको सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने इसी डायलॉग बॉक्स की आपके साथ फर्दर डिस्कस की हैं, कितने डेज चाहिए और कि किस किस तरह से चाहिए। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं कि आपने जो फ़ाइल सेव की है, आए हम उसे देखते हैं। तो वो फ़ाइल जो है वो हमारे पास कहाँ पड़ी है और वो हमारे पास सेव हुई है, तो वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। वो ई में जो है वो हमारे पास पड़ी है। तो ई में चलते हैं। ई में हमने उसे जो है वो आउटलुक से सेव किया था। तो ये देखें, ये मेरे पास वो फ़ोल्डर पड़ा है। तो इसमें मैंने उसको जो है वो सेव करवानी है वो फाइल। ये मैंने उसको ऑटोमेटिक कर दिए। तो जब मैं इसको फर्दर मैनुअल भी इसको जो है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ आपके पास ये जो फाइल है वो पड़ी होगी और इसकी जो एक्सटेंशन है वो .pst होगी। pst फाइल नॉन पर्सनल फोल्डर और आउटलुक डाटा फाइल, इसके दो आप मीनिंग दे सकते हैं, पर्सनल फोल्डर या आप कह सकते हैं आउटलुक डाटा फाइल। तो ये दो तरह से इसका नाम है .pst जब ये सेव होती है। फिर वहाँ से आपने क्या करना है, ये आपको मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि अगर आपने जो ईमेल्स हैं उनको डिलीट करना है तो एक्सपायर को, तो आप वहाँ से डिलीट कर दें। अचीव और डिलीट ऑल आइटम्स को कर दें। फिर आप इसको जो है क्लीन करना चाह रहे हैं कितने मंथ के बाद, तो ये क्लीन कर देगा। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग्स जो हैं अप्लाई ऑल फोल्डर्स पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह 8 पॉइंट है, एनेबल दैट बॉक्स टू शो अचीव फोल्डर इन फोल्डर लिस्ट। तो यहाँ से जो है फोल्डर लिस्ट में भी आपको शो होगा। तो ये देखें, यहाँ ऑप्शन है और इसी तरह से ये मंथ है। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और ये पाथ जो हमने सेट किया था, ये पाथ हमने सेट किया था, तो पाथ में ये एड्रेस था सी का। तो यहाँ मैंने आपको ये बात बताई है कि आपने कभी भी अपना डाटा जो है उसका बैकअप बनाने के लिए सी ड्राइव यूज़ नहीं करनी। तो यहाँ से जो है वो आप अपनी खुद भी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आपके पास क्रिएटिंग अचीव ऑफ ओल्ड मैसेज सेपरेट फ्रॉम मेन पीएसटी फाइल, तो मेन पीएसटी फाइल से आप कैसे इसको जो है वो सेपरेट करेंगे। तो आप उसी तरह से अर्चीव में जाएंगे, क्लिक ऑन अर्चीव ऑप्शन, सेलेक्ट द अर्चीव दिस फोल्डर एंड ऑल सब फोल्डर्स में जितने भी फोल्डर्स अर्चीव के पड़े हैं वो आप ले लेंगे। तो यहाँ जो है वो आप डेट सेट कर देंगे इस आइटम से, जितनी भी फोल्डर आइटम है। तो फिर आप क्या करेंगे, उस फाइल चूज़ द फोल्डर वुड लाइक टू सेव एंड अचीव द ब्राउज़र विंडो। तो आप उसके बाद विंडो ब्राउज़र को जो है वो जो आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप इसमें से जो चाहेंगे वो अचीव जो है वो हो जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, इसमें से आप फिर उसको जो है आप फर्दर पाथ देंगे। तो इस तरह से जो है वो आप, एक तो आपने किया ना ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली नहीं है, इसमें आप खुद से जो भी फोल्डर चाहते हैं फिर उसको जो है वो करना। अब हमारे पास ये था तो हमने वो वाली जो फाइल्स थी उनको आर्चीव कर लिया, फिर उसके बाद हमने इसको डिलीट कर दिया फर्दर। ये देखें, हमने उसको जो है वो करने के बाद अपना जो था वो इम्प्लीमेंट करने के बाद, क्योंकि आर्चीव में कोई पड़ी नहीं हुई फाइल, उसको पहले या तो हम इसको कर लेते हैं। तो इसको फर्दर जो है वो आपने जो है वो जब सेव कर लिया, अचीव कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, उस वाले फ़ोल्डर को या उस वाली फ़ाइल्स को दोबारा से अपने उसको इस फॉर्म में लेके आना चाहते हैं कि वो आपको दोबारा से जो है वो नज़र आ जाए, या आपके इसी आउटलुक में वो जो है जैसे आम रूटीन में जो है वो ओपन होती है वैसे हो, या वो फाइल अर्चीव वाली जो पीएसटी फाइल है उसको आप जो है वो उसमें से डाटा ले सकते। रिट्रीव मतलब होता है गेट करना, लेना, हासिल करना। तो आप पीएसटी फाइल को जब आप इससे डाटा ले लें तो उसके बाद इसको आप दोबारा से क्लोज कर दें। तो इस तरह 3 वेज़ हैं डाटे को रिट्रीव करने के आर्चीव से।
तो सबसे पहले मूविंग इट इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम .psd इनटू देयर ओरिजिनल फोल्डर और न्यू वन, या तो आपने नया फोल्डर बना लेना है या उसके अपने फोल्डर में .psd की जो आइटम है, फाइल है, उनको आपने ओके कर देना है। और कॉपी द ईमेल बैक टू द ओरिजिनल फोल्डर, तो उसकी जो कॉपी है ईमेल की वो आपने ओरिजिनल फोल्डर में कॉपी कर लेनी है, या आप उसको नए फोल्डर में कॉपी कर सकते हो। तो ये हमारे पास तीन तरह से था। सबसे पहले आप उस .psd फाइल को ओपन कर लें, इसमें से जो सेपरेट आपकी ईमेल चाहिए आपको, आप उसी ईमेल को कॉपी कर लें, उसी फोल्डर में कॉपी कर लें, या उसको नए फोल्डर में कॉपी कर लें। तो ओपनिंग .psd फाइल को हम कैसे ओपन कर सकते हैं? ओपन फाइल टैब, ओपन में जाएं तो यहाँ से ओपन आउटलुक डाटा .psd, तो ये देखें हम दोबारा से हम वहीं जाते हैं, यहाँ से हम शुरू हुए थे, आउटलुक के पेज जाते हैं, आउटलुक में जाके हम psd को इंपोर्ट करना जो है उसको देखते हैं। अब न्यू में गए, न्यू में जाने के बाद आप जो है, सॉरी हम दोबारा वहीं आ गए, अब यहाँ जाएं जहाँ आपका आउटलुक ओपन है, अब फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद आप यहाँ से जो है वो डाटा एक्सपोर्ट जो है वो आप कर लेंगे। तो यहाँ से .psd का डाटा, ये देखें आपके पास .psd डाटा, तो ये आउटलुक में इन्होंने आउटलुक का पाथ दे दिया है। अब वहाँ चला जाएं जहाँ आपने इसको सेव किया था, तो आपने ई में सेव किया था आउटलुक में, तो ये हमने क्योंकि ऑटोमेटिक पे लगाया था, अभी उसकी वो फाइल आई नहीं। तो यहाँ से आप सारी फाइल्स भी ओपन कर सकते हैं, सिर्फ आउटलुक की फ़ाइल जो है .psd वो ओपन कर सकते हैं, या आउटलुक 97 टू 2002 डाटा फाइल उसको ओपन कर सकते हैं। जो 3 तरह की फ़ाइल्स की ऑप्शन है, जो एक्सटेंशन आप इसमें ओपन करके इसको लेके आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम इसको जो है वो नहीं लेके आए। एक्सपोर्ट में जाना है, आउटलुक में जाना है, यहाँ से आप जो है वो डाटा अपना लेके आ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स बताने के लिए, लेकिन क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू बुक और अकॉर्डिंग टू मैनुअल डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, इसलिए जो है वो मैं इधर से बता रहा हूँ। लेकिन फर्दर आपने अगर पूछना हो तो आप आफ्टर लेक्चर जो है वो मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये वो सारी चीज़ें, फिर आपने उस फोल्डर में जाना है, फोल्डर में जाने के बाद आपने psd को जो है वो रिट्रीव करना है, और फिर आप क्लिक करेंगे तो वो सारे का सारा डाटा इस तरह से इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास वो फाइल आ जाएगी, वो फाइल आने के बाद आप उसको जो है वो ब्राउज़र चूज़ कर लेंगे, अचीव, इस तरह से फिर आप अपना फ़ोल्डर चूज़ करेंगे, यहाँ से कौन सा फ़ोल्डर है, तो ये आप इस तरह से उसकी वो वाली .psd जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे वो इंस्टॉल हो जाएगी, यानी कि वो दोबारा इंपोर्ट हो जाएगी, तो ये देखें डॉट इन बॉक्स में आपने अचीव फोल्डर बना लिया। तो ये जो है जितनी इसमें फाइल्स पड़ी थी जो आपने इसे करके रख दी थी, तो वो आपके पास है। ड्रैग एंड ड्रॉप आइटम्स इन द फोल्डर, वही आइटम्स उठाएं और फोल्डर में रखें। अब यहाँ है इफ़ यू एरर एंड इफ़ यू रिसीव एरर मैसेज दैट the PSD is already in the use, there may be some size or corruption issues with .psd फाइल। अगर ये मैसेज आ जाए कि आपकी जो psd फाइल है वो पहले से यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो फाइल या तो करप्ट हो चुकी है या उसमें कोई ना कोई इशू है, इस वजह से वो आपको ये ऑप्शन दे रहा है। तो ये आपने जो है सारी की सारी फाइल्स अगर ओपन करनी है, पहले हमने देखा था कि सिर्फ एक ईमेल हमें चाहिए जो हम करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ है कि अगर आप सारी की सारी जो वो फाइल्स करना चाह रहे हैं, तो आप टैब को ओपन करें, इंपोर्ट करें, और इंपोर्ट करने के बाद दूसरे प्रोग्राम से इस फाइल को ले आएँ, और फिर वो उस आपके पास वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें आप psd फाइल को नेक्स्ट करते जाएँ, इस तरह ये आपके पास क्लिक फिनिश हो जाएगा। ये मैं आपको ज़रूर करवा देता, लेकिन मैंने अभी तक कोई फाइल अचीव नहीं की थी। तो अच्छा, यहाँ तो था कि आप यहाँ तक हमारा ये मॉड्यूल एक तरह से कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताता हूँ कि जैसे आपने ये वाली फाइल्स आउटलुक में ओपन की थी, तो ये आपको मेरा ब्राउज़र नज़र आ रहा होगा, ये देखें, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये ब्राउज़र है मेरे पास, इसमें ये देखिए आप लोग कि यहाँ भी वो वाला जो आपका ईमेल अकाउंट है हॉटमेल का, वो आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। मतलब बिलफर्ज आप आउटलुक यूज़ नहीं कर रहे थे आपने, या आप ऑफिस आपने स्पेशल पीसी पे नहीं है, आप या तो इधर से देख रहे हैं, मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं,
या किसी और के पीसी से जो है वो फर्दर आप इसको देख रहे हैं, तो यहाँ भी आपके पास वो फोल्डर है। आप ये ऑनलाइन चीज़ें सेव हो जाती हैं, ये जो आपके पास ईमेल्स होती हैं, आप अगर इनको अचीव कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएंगी और यहाँ से फिर आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है जिस तरह से आप यूज़ करते हैं, इस तरह बाकी ईमेल्स में भी यही आता है। अगर आप जीमेल की बात करें तो वहाँ भी इसका एक फ़ोल्डर होगा जिसको आप जो है वो साइड कर देते हैं, तो इसमें इन्होंने इसको स्नोज्ड किया हुआ है। तो इस तरह से आप इसमें जो है अपनी ईमेल्स अचीव कर सकें। आई होप सो कि आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ आया है। अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं, बट आपने जो काम करना है, आपने एक ऑटो अचीव करना है, फिर ये मैनुअली उसको करना है, और फिर जो है वो आपने किया हुआ है उसको आपने अपने पास जो है वो दोबारा से लेके ना, यही 3 काम हमने किए हैं। हमने आउटलुक यूज़ किया है, आउटलुक में हमने फिर अपनी ईमेल्स को अचीव किया है .pst फाइल, .pst पर्सनल डाटा फाइल जो थी, या आउटलुक डाटा फाइल, उसको हमने सेव करने के बाद उसको या तो आप जो सी में कर सकते हैं, तो सी का मैंने बताया था, उसमें नहीं कर सकते फिर आप अपना जो है वो फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे, और आपके लिए अच्छा है अगर फ़ोल्डर को आप अकॉर्डिंग टू डेट्स क्रिएट कर लें। उसके बाद आप इनको जो है वो करने के बाद जब आपका सारे का सारा डाटा जो है हो जाए, उसमें से फिर आप कुछ रिट्रीव करना चाह रहे हैं तो आप उसको जो है वो मैन्युअली उसको लेके आ सकते हैं। एक ईमेल, 2 ईमेल्स, और इसी तरह आप एक या 2 ईमेल्स को भी सेपरेट करके अचीव सेव कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर आप रिट्रीव करना चाह रहे हैं तो उसके भी मेथड्स हैं, या तो आप नया फ़ोल्डर बना लें या फिर उसको कॉपी कर लें, इस तरह से आप उसको लेके आ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब जो है वो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है।